नमस्कार, मैं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने शुक्रवार को जानकारी दी कि पासवान को इंस्टाग्राम पर एक अनजान यूजर द्वारा धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पटना के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। राजेश भट्ट ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि धमकी टाइगर मिराज ईडीसी नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट से दी गई है। शिकायत में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से उन्हें धमकी दी गई है ताकि उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाया जा सके। प्रवक्ता ने पुलिस से इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने मांग की कि पुलिस बिना समय गवाए आरोपी को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसा दुस्साहस करने वालों को कड़ा संदेश दिया जा सके। साइबर थाना में मामला दर्ज होते ही पटना साइबर पुलिस ने डीसीपी नीतीश चंद्र धारिया ने मीडिया को जानकारी दी कि 11 जुलाई की रात करीब 9 बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई तेजी से चल रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धमकी देने वाले शख्स की पहचान में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार के किसी बड़े नेता को इस तरह की धमकी दी गई है। इससे कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की थी। उन्हें यह धमकी सोमवार की शाम मिली थी, जिसके बाद उन्होंने भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले 20 जून को भी उपेंद्र कुशवाहा को फोन पर धमकी दी गई थी। यह धमकी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दी गई थी। इस धमकी के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अगले ही दिन यानी 21 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए आरोपी की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई थी, जो खुद उपेंद्र कुशवाहा का समर्थक बताया गया था। पूछताछ में राकेश कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उसने पुलिस को बताया कि हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की कुछ राजनीतिक गतिविधियों से वह नाराज चल रहा था। उसे आशंका थी कि कुशवाहा एनडीए से अलग हो सकते हैं, जिससे वह खफा था। इसी नाराजगी में उसने अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके उन्हें धमकी दी थी ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। पुलिस ने उसकी इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए उस पर कठोर धाराएं लगाई है और बिहार की सियासत में इस तरह के घटनाक्रम से राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई है। राजनीतिक दलों ने नेताओं को मिल रही ऐसी धमकियों की कड़ी निंदा भी की है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के नेताओं ने कहा कि चिराग पासवान की लोकप्रियता और उनकी पार्टी की बढ़ती पकड़ कुछ असामाजिक तत्वों को रास नहीं आ रही है और इसी वजह से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का कहना है कि ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है और पूरी मजबूती से जनता के बीच जाएंगे। और वहीं पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना साइबर सेल की टीम इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े डेटा को खंगाल रही है और आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से उस यूजर की लोकेशन और उनकी पहचान जल्द उजागर करने का प्रयास भी हो रहा है। और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस धमकी के पीछे कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है और इसके लिए संदिग्ध लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले नेताओं को इस तरह की धमकियां मिलना न केवल उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि बता दें कि इससे राजनीतिक माहौल भी प्रभावित हो सकता है। लिहाजा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन और पुलिस दोनों ही स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और जनता नेताओं तक बेखौफ होकर पहुंच सके। फिलहाल ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।